ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जो आग लगी हो सीने में। हाय एवरीवन, ऑल ऑफ यू, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटेशनल पंकज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ाए हैं, भारत संसाधन एवं उनके उपयोग, आज उसका पार्ट 2 जो यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। ये ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, भारत संसाधन एवं उनके उपयोग, जिसमें हम पार्ट 1 पढ़ा दिए, संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई बच्चा अगर नहीं देखा हो तो ये वीडियो देखने से पहले वो पार्ट 1 देख लेना, तभी बिल्कुल समझ में आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि संसाधन के प्रकार, वहां पर पढ़े थे कि संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे संसाधन के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे उपयोगिता के आधार पर, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, जैसे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कई वर्गों में बांटा गया है। तो उसी प्रकार के बारे में आज जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि संसाधनों का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। पहला जो किया गया है, ये जो पहला किया गया है, ये उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसको कहते हैं? जैव संसाधन उनको कहते हैं जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जहां पर जीव निवास करते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से हुई है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने भी प्राणी सजीव है वह सभी जैव संसाधन कहलाएंगे। तो वही लिखे हैं कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है उसे जैव संसाधन कहते हैं। जैव मंडल कहने का बच्चों कि जहां पर जीव जंतु निवास करते हैं, जहां पर सजीव निवास करते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैसे मनुष्य, मछली, पशु, वनस्पति। वनस्पति कहने का मतलब है कि पेड़ पौधा, यह भी सजीव है। तो जितने भी सजीव पदार्थ है वह सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है अजैव संसाधन। जो अ मतलब होता है नहीं, यानी जैव में नहीं, यानी अजैव को छोड़कर बाद बाकी जो बच जाएगा, जैव को छोड़कर बाद बाकी जो बच जाएगा वो अजैव संसाधन कहलाएगा। यानी सजीव को छोड़कर, तो इस ब्रह्मांड में जो 2 प्रकार के पदार्थ है, सजीव और निर्जीव। तो सजीव हो गया जैव और निर्जीव हो गया अजैव। तो जितने भी निर्जीव पदार्थ है, तो निर्जीव पदार्थों के समूह को हम अजैव संसाधन कहते हैं। तो वही लिखे हैं कि निर्जीव पदार्थों के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे अनाज, कपड़ा, धातु, चट्टान, इटीसी। अब देख लिए कि संसाधन का प्रकार जो है ये उत्पत्ति के आधार पर था। अब पढ़ रहे हैं उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन किनको कहते हैं? वैसा संसाधन जिनका उत्पादन और उपयोग बार बार किया जा सके। यानी इसका प्रयोग, जैसे हम ये मार्कर का उपयोग एक बार कर लिए तो ये मार्कर का उपयोग हम दोबारा इंक डालकर इसका भी उपयोग कर सकते हैं। यानी कि हम जैसे इस बोर्ड का उपयोग कर लिए तो बोर्ड में फिर से हम प्लाई लगाकर, फिर से ये बोर्ड व्हाइट प्लाई लगाकर हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड बना सकते हैं। तो जिसकी प्राप्ति हम क्या कर, जिसका उत्पादन आसानी से फिर भी हो सके और उनका उपयोग भी हम आसानी से कर सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और ये असीमित मात्रा में होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं डिफिनेशन के बारे में। वैसा संसाधन जिनका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सकता हो एवं जिसका भंडार असीमित मात्रा में, असीमित मतलब अनगिनत, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसे माप तोल नहीं सकते हैं, अनगिनत मात्रा में। जैसे जल को हम नाप सकते हैं, ये कितना है ये हमें पता नहीं है। हवा को हम नाप नहीं सकते हैं। एक बार हम ऑक्सीजन ग्रहण कर लिए फिर छोड़ दिए, हम फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा खत्म हो गया, फिर से सौर ऊर्जा फिर से धूप में देंगे, फिर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। विद्युत का उत्पादन खत्म हो गया तो फिर से विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। वन नष्ट हो गया फिर से इसका, लेकिन यह असीमित मात्रा में है।
उसी प्रकार देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन, तो वैसा संसाधन जिनका भंडार असीमित मात्रा में हो, जिनका भंडार असीमित मात्रा में हो और जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे हम पेट्रोल है, पेट्रोल एक बार अगर खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी के अंदर से तो हम उसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं और ना तो आसानी से ला सकते हैं, कई वर्षों तक, लाखों हजारों वर्षों तक हम नहीं ला सकते हैं। तो वैसा संसाधन जो असीमित मात्रा में हो, जिसका भंडार असीमित हो तथा उसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सके, उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो और उसका उपयोग करके वह सरकार को उसका टैक्स देता हो, लगान देता हो, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में हो एवं सरकार को लगान देता हो, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे बगीचा, कोई व्यक्ति अपना बगीचा लगाता है तो वह उसका खुद का होता है, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग नहीं कर सकता है। कुआं किसी खास व्यक्ति का होता है, तालाब किसी खास व्यक्ति का होता है, बाग किसी खास व्यक्ति का होता है। तो ये जो होता है ये व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग समुदाय के सभी वर्ग उसका उपयोग कर सके, उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे ग्रामीण एरिया में देखते हैं कि रोड, जैसे देखते हैं अगर सरकारों के द्वारा चापाकल देता है तो उसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति उस समुदाय में रहने वाले, चाहे वर्ग अलग अलग क्यों ना हो, सभी लोग वहां उसका उपयोग करते हैं। तो वैसा संसाधन जिस पर समुदाय के सभी वर्गों का अधिकार हो, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, मिट्टी क्या है? मिट्टी का उपयोग सभी लोग करते हैं। मंदिर किसी खास व्यक्ति का है नहीं, उसमें सभी जा सकता है। मस्जिद सभी जा सकता है। शमशान कह देगा कि कोई व्यक्ति यह शमशान मेरा है, केवल मेरे आंगन में अगर कोई व्यक्ति मरेगा तो भी यहाँ पर हम जलाएंगे, अन्यथा दूसरा व्यक्ति नहीं, शमशान सबके लिए है। तो ये क्या, कौन सा संसाधन हो गया? सामुदायिक संसाधन। अब देखते हैं तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? कि वैसा संसाधन जिसका अधिकार केवल एक देश या राष्ट्र को हो, यानी किसी राष्ट्र या देश के अधिकार में हो, उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। डिफिनेशन को देखते हैं तो वैसा संसाधन जो किसी खास देश या राष्ट्र के अधिकार में हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे ट्रेन किसी खास देश का होता है, किसी खास राष्ट्र का होता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का यह ट्रेन है तो दूसरा देश में जाएगा तो वो कहेगा कि यह मेरा है। उसमें लिखा रहता है इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे। उसके बाद देखते हैं सड़क क्या होता है? अगर मान के चलिए कि यहाँ पर देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सीधा रोड गया, तो सीधा रोड गया तो उन्हें कहता है कि रोड को अपना घुमा लो। तो रोड क्या होता है? रोड सीमित तक होता है। तो ये राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब देखते हैं चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती हो, यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यानी के द्वारा उसका उपयोग किया जा सकता है। और वह जो होता है, वह संसाधन जो होता है यह समुद्र क्षेत्र से 200 किलोमीटर दूर स्थित होता है। तो इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। डेफिनेशन को देखते हैं तो वैसा संसाधन जिसका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यह समुद्र तट से 200 किलोमीटर दूर स्थित होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 देखा कीजिए, तब बिल्कुल समझ में आएगा। वहां पर संसाधन के बारे में बताया कि संसाधन क्या होता है, मुख्य रूप से संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर बताया है कि संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आप बच्चों देखकर अपना क्वेरी बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। जय हिंद।